नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि 2024 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कर्क राशि के लिए कैसे होंगे? क्या आपका करियर, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध और आर्थिक स्थिति इस साल के अंत तक कैसा रहेगा? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। हर किसी के जीवन में एक समय आता है जब सब कुछ ठहरा हुआ महसूस होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर होता है? जी हां, ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के हर पहलू, आपके करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और यहां तक कि आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। और खासकर कर्क राशि के जातकों के लिए ये अंतिम 3 महीने कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकते हैं। यह वीडियो खास तौर से कर्क राशि के लिए तैयार किया गया है। आप में से कई लोग 2024 के अंतिम 3 महीनों में अपने जीवन के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक होंगे और आप सही जगह पर हैं। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, इसलिए यह बिल्कुल सटीक जानकारी देगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। साल 2024 के अंतिम 3 महीने कर्क राशि के लिए ज्योतिषीय भविष्यवाणी। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि इन महीनों में आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा। अक्टूबर 2024, यह महीना कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाओं का साक्षी होगा। नवंबर 2024, आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होंगी। दिसंबर 2024, वर्ष का अंत होते होते आपके जीवन के कई पहलुओं में स्थिरता आ सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि नवंबर के बाद आपको कौन से ग्रह करियर में सफलता दिलाएंगे? इसका जवाब आपको वीडियो के अगले हिस्से में मिलेगा। 1. करियर और व्यवसाय में उन्नति। अक्टूबर और नवंबर के बीच कर्क राशि के जातकों को अपने करियर में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह विशेष रूप से 20 अक्टूबर तक होगा, जब मंगल आपकी राशि के पहले घर में नीच का होगा। इस स्थिति में आपको गुस्से और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है। आपके सहकर्मी या बॉस के साथ तकरार होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि 20 अक्टूबर के बाद चीजें सुधरने लगेंगी। मंगल आपके दूसरे घर में चला जाएगा, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में कुछ स्थिरता आएगी। शनि के नवम भाव में मार्गी होने से नवंबर के बाद आपकी भाग्य की स्थिति में भी सुधार होगा और यह आपके करियर में उन्नति के संकेत देता है। व्यापारी वर्ग के लिए नवंबर और दिसंबर के बीच का समय अधिक लाभदायक साबित हो सकता है। शनि और बुध की स्थिति व्यापार में स्थिरता और सफलता का संकेत देती है। हालांकि राहु का 11वें घर में होना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके कुछ कामों में देरी हो सकती है। इस समय में धैर्य रखना और सही योजना के साथ आगे बढ़ना आवश्यक होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप इन स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं? वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ खास उपाय जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होंगे। 2. स्वास्थ्य और फिटनेस। क्या सावधानियां बरतें? आपका स्वास्थ्य ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वर्ष के अंतिम महीनों में थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, खासकर 15 दिसंबर के बाद। राहु का 9th हाउस में होना और सूर्य का धनु राशि में गोचर इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको अपनी आंखों और दांतों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर और नवंबर के बीच आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। काम का दबाव और निजी जीवन की चुनौतियों के कारण आपको तनाव महसूस हो सकता है। इस समय आपको रोजाना ध्यान और योग करने की सलाह दी जाती है। क्या आपके रिश्तों में भी हाल ही में कुछ समस्याएं आई हैं? इसका ज्योतिषीय कारण जानने के लिए वीडियो में बने रहें। 3. प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन। कैसे सुधारें अपने रिश्ते? कर्क राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर अक्टूबर के पहले 20 दिनों में। मंगल का नीच का होना और चंद्रमा की स्थिति आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर विवाद की संभावना बनी रहेगी। हालांकि 20 अक्टूबर के बाद आपके प्रेम संबंधों में सुधार की संभावना है। शनि की ढैया का प्रभाव भी कुछ कम हो जाएगा, जिससे आपके रिश्तों में स्थिरता आएगी। अगर आप विवाहित हैं
तो आपको अपने जीवन साथी की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। शनि का अष्टम भाव में होना संकेत करता है कि उन्हें मामूली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कंधे या पीठ दर्द। 4. विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा समय? अगर आप छात्र हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अक्टूबर के महीने में थोड़ा सतर्क रहें। मंगल का नीच का होना आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। 20 अक्टूबर के बाद आपकी पढ़ाई में स्थिरता आएगी और आप अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। नवंबर और दिसंबर के बीच का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, खासकर अगर आप उच्च शिक्षा के लिए किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से निवेश आपके लिए लाभकारी साबित होंगे? वीडियो के अंत में हम आपको इसका जवाब देंगे। 5. आर्थिक स्थिति। कब मिलेगा बड़ा लाभ? आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर के बाद का समय बेहद लाभकारी हो सकता है। शनि के मार्गी होने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और धन लाभ के संकेत मिलेंगे। अगर आप किसी नए व्यापार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो 14 नवंबर के बाद का समय इसके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। राहु का 11वें भाव में होना आपके कुछ कामों में देरी कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकेंगे। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। क्या कहते हैं आपके सितारे? अब हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि किस ग्रह की स्थिति आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। शनि आपके 9वें भाव में है, जो आपके भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि 14 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, जिसके बाद आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। मंगल। 20 अक्टूबर तक मंगल आपके पहले घर में नीच का रहेगा, जिससे आपको गुस्से और जल्दबाजी से बचना होगा। इसके बाद मंगल आपके दूसरे घर में प्रवेश करेगा, जो आपके पारिवारिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। राहु आपके 9th हाउस में स्थित है, जिससे पितृ दोष का प्रभाव दिखता है। इस कारण से आपको अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति का विशेष ध्यान रखना होगा। गुरु का 12वें भाव में होना आपके आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए अच्छा संकेत है। यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और स्वयं को बेहतर बनाने का है। क्या करें उपाय? अब सवाल यह उठता है कि इन ग्रहों के प्रभाव से बचने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करें। यहाँ कुछ खास उपाय दिए जा रहे हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे। हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें, खासकर मंगलवार और शनिवार को। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और मंगल का नीच होने का प्रभाव कम होगा। पक्षियों को दाना डालें। राहु का प्रभाव कम करने के लिए पक्षियों को दाना और पानी देना एक अचूक उपाय है। यह न केवल आपकी मानसिक शांति में सुधार करेगा, बल्कि आपके भाग्य को भी चमकाएगा। गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और शनि का प्रभाव भी कम होगा। सूर्य को अर्घ्य दें। हर सुबह तांबे के लोटे में पानी लेकर सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। निष्कर्ष, कैसे होंगे आपके लिए 2024 के अंतिम 3 महीने? कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2024 के अंतिम 3 महीने कई तरह की चुनौतियों और अवसरों से भरे होंगे। हालांकि शुरुआत में कुछ कठिनाइयां होंगी, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में स्थिरता आएगी, बशर्ते आप गुस्से और जल्दबाजी से बचें और सही उपाय अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।